गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के एसएसटी का एक लेसन है हाउ वी ट्रैवल। ओके, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। इसके लेसन हम पिछले वीडियो में रीड कर चुके हैं। ओके, सो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले आइए इस चैप्टर का क्विक रिकैप कर लेते हैं। वी चूज ए व्हीकल बेस्ड ऑन लोकेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड मनी। तो हम लोकेशन, दूरी, समय और पैसे के हिसाब से यात्रा के साधन का चुनाव करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन, लैंड, एयर एंड वाटर। अब लैंड की दो कैटेगरी है इसमें, रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट। ओके, सेकंड है एयर। एयर में क्या होता है, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। तो एरोप्लेन से यात्रा करते हैं हवा में, हवाई जहाज से हवा में, और हेलीकॉप्टर से। ओके, एंड वाटर। वाटर में क्या होता है, बोट, स्टीमर एंड शिप। तो जल परिवहन जो होता है उसमें आपका बोट आता है, स्टीमर आता है एंड जहाज आता है। ओके, लेट्स आंसर, रीड एंड आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। विच ऑफ दीज व्हीकल्स मूव्स ऑन लैंड। इनमें से कौन कौन से जो वाहन होते हैं वो जमीन पर चलते हैं। बोट नो, ट्रक यस, हेलीकॉप्टर नो। तो आपको इसमें ट्रक पर टिक करना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ दीज एनिमल्स विल यू सी इन अ डेजर्ट। आप रेगिस्तान में इनमें से कौन से जानवर को देखोगे। टाइगर को नो, कैमल को यस, याक को नो। तो आपको कैमल पे टिक करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ दीज डू पीपल जनरली यूज टू गो टू अनदर कंट्री। लोग एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं। एरोप्लेन यस, ए बुलक कार्ट नो, बैलगाड़ी से कौन जाएगा दूसरे देश में। बाइसिकल नो। तो इसमें खाली एरोप्लेन पे टिक करना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज ए मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इनमें से कौन सा जल परिवहन का साधन है। बाइसिकल, ट्रेन और स्टीमर। तो स्टीमर होता है। ट्रेन जो है वो जमीन पर चलती है, साइकिल भी जमीन पर चलती है। स्टीमर जो है वो पानी में चलता है। ओके, विच ऑफ दीज विल यू यूज टू क्रॉस द रोड। तो आप इनमें से सड़क पार करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। ट्रैक्स का नो, मेट्रो का नो, सबवे का यस। सबवे का प्रयोग करते हैं रोड को क्रॉस करने के लिए, आपने रीड किया था लेसन में। ओके, चलिए बी सेक्शन देख लेते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस, राइट ए फॉर ऑलवेज एंड एन फॉर नेवर। तो आपको सेंटेंस रीड करना है और ऑलवेज के लिए ए लिखना है और नेवर के लिए एन लिखना है। आई विल गो अलोन ऑन ए बिजी रोड। मैं किसी व्यस्त रोड पर अकेले जाऊंगा। यस मतलब ऑलवेज और नेवर। नेवर तो आपको यहाँ पे एन लिखना है, बिजी रोड पर अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। आई विल रन टू क्रॉस द रोड। मैं सड़क पार करने के लिए दौड़ लगाऊंगा या मैं दौड़ कर सड़क पार करूंगा। तो करोगे क्या, नो। इस पे भी आपको एन लिखना है, नेवर। थर्ड देखिए, आई विल वॉक ऑन द फुटपाथ। मैं फुटपाथ पर चलूंगा। तो आप ऑलवेज फुटपाथ पर चलोगे या कभी नहीं चलोगे, ऑलवेज चलोगे। तो इस पे आपको ए लिखना है। ओके, फोर्थ देखिए, आई विल प्ले ऑन द रोड। तो क्या आप सड़क पर खेलना पसंद करोगे, नेवर। तो यहाँ पे आपको एन लिखना है। ओके, अगला देखिए, आई विल क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। मैं सड़क को जेब्रा क्रॉसिंग से पार करूंगा। तो इसमें भी आपको ए लिखना है, ऑलवेज हमें जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हाउ डू वी चूज अ पर्टिकुलर व्हीकल टू ट्रेवल। सो हम यात्रा करने के लिए साधन का चुनाव कैसे करते हैं, यह आपने लेसन में रीड किया था। देखो, वी चूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। क्या क्या होता है, लोकेशन ऑफ द प्लेस, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, टाइम अवेलेबल एंड मनी वी कैन स्पेंड। तो ये चार चीजें होती है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which animals are used as a means of transport। तो means of transport मतलब यातायात के साधन के लिए हम कौन कौन से जानवर का प्रयोग करते हैं। तो हम करते हैं कैमल्स, एलिफेंट्स, पोनीज, डोंकीज, म्यूल्स एटसेट्रा, और बुल को भी करते हैं हम, है ना, बुलक कार्ट्स में ऑक्स। ठीक है, तो ये आपको लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट 3 रोड सेफ्टी रूल्स। तो रोड सेफ्टी रूल्स आपने रीड किए थे, आपको बताने हैं यहाँ पे क्या होते हैं रोड सेफ्टी। सो रोड सेफ्टी रूल्स में आपको लिखना है, नेवर गो अलोन ऑन द रोड। आपको कभी अकेले सड़क पर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। आपको हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। ओके, एंड थर्ड क्या है, यूज एन ओवरब्रिज और ए सबवे टू गो टू द अदर साइड ऑफ द रोड। सड़क के दूसरी पार जाने के लिए या तो ओवरब्रिज या सबवे का प्रयोग करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है,
थिंक एंड आंसर। ऋषभ लिव्स इन दिल्ली, ऋषभ दिल्ली में रहता है। ही हैज टू रीच चेन्नई विद इन अ फ्यू आवर्स, उसको चेन्नई कुछ घंटों में पहुंचना है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड ही यूज, तो दिल्ली से उसको चेन्नई कुछ घंटों में पहुंचना है, तो क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, तो उसको क्या यूज करना चाहिए, एरोप्लेन। तो आप लिखोगे ऋषभ शुड यूज एरोप्लेन टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है, डू एंड लर्न एक्टिविटी। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल यू यूज टू ट्रेवल इन द फॉलोइंग केसेस, आप इन केसेस में, आप इन परिस्थितियों में यात्रा करने के लिए क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करोगे। राइट द मिसिंग लेटर्स, तो मिसिंग लेटर्स आपको राइट करने हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, पैसे आपके पास ज्यादा है और समय कम है, तो आप क्या यूज करोगे, एरोप्लेन। एरोप्लेन कुछ घंटों में ही आपको लंबी दूरी की यात्राएं करवा देता है, तो AEROPLANE। ओके, तो यहाँ पे आपको एरोप्लेन लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस है, कम पैसा है और लेस टाइम है, तो क्या यूज करोगे आप, टाइम भी कम है आपके पास, पैसा भी कम है, तो करोगे ट्रेन, TRAIN। ओके, तो ट्रेन इसका इस्तेमाल करोगे आप। थर्ड देखिए, शॉर्ट डिस्टेंस है, पैसे कम है और समय ज्यादा है आपके पास, तो क्या करोगे, बुलॉक कार्ट, BULLOCKCART, बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी। आपके पास बहुत समय है, दूरी कम है और पैसा भी कम है आपके पास, तो आप बुलॉक कार्ट का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट देखिए, दूरी ज्यादा है, पैसा कम है और समय भी ज्यादा है, तो आप किससे जाओगे, लॉन्ग डिस्टेंस है, समय बहुत है आपके पास लेकिन पैसा कम है, तो यहाँ पे है शिप, SHIP, शिप। समुद्री जहाज जो होते हैं वो समय ज्यादा लगाते हैं, पैसा कम लगता है उसमें, लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए क्या कह रहे हैं, ओवर द ईयर्स द वे पीपल ट्रेवल हैज चेंज, तो आप कहोगे समय के पिछले कुछ वर्षों में लोगों के यात्रा करने का तरीका बदल गया है। फाइंड आउट हाउ योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ट्रेवल व्हेन दे वर ऑफ योर एज, तो आपको ये पता करना है कि आपके दादा और आपके माता पिता अपने समय में या जब वो आपकी उम्र के थे तो कैसे यात्रा करते थे। ओके, हाउ डू यू ट्रेवल, आप कैसे यात्रा करते हो। फिलिंग द टेबल विद द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड, तो आपको ये टेबल जो है फिल करनी है बेस्ड ऑन जो आप इंफॉर्मेशन, जो आप जानकारी अपने माता पिता या दादा दादी से लोगे, उसके बेसिस पे आपको ये टेबल फिल करनी है। माई ग्रैंड पेरेंट्स ट्रेवल बाय, आपको यहाँ फिल करना है, आपके दादा दादी ने जैसे ट्रेवल किया, आपके पेरेंट्स ने जो ट्रेवल किया वो यहाँ लिखना है, और आप जैसे ट्रेवल करते हो उसको यहाँ लिखना है। ओके, चलिए लाइफ स्किल में देख लेते क्या है, डू यू फॉलो एनी रूल्स वाइल साइकिलिंग, क्या आप कोई रूल, आप कोई नियम का पालन करते हो जब आप साइकिल चलाते हो। टिक द वंस यू फॉलो, जो आप फॉलो करते हो आपको टिक करना है। आई ऑलवेज वियर ए हेलमेट, आप हमेशा एक हेलमेट पहनते हो, पहनते हो क्या, पहनते हो तो आपको टिक करना है, नहीं पहनते हो तो क्रॉस करना है या छोड़ देना है। ओके, आई कीप टू द लेफ्ट, आप साइकिल चलाते वक्त सड़क पर अपने लेफ्ट साइड में रहते हो, अगर रहते हो तो टिक करना है क्योंकि हमें अपने लेफ्ट में ही रहना चाहिए। ओके, थर्ड देखिए, आई ऑलवेज सिग्नल बिफोर टर्निंग, तो मुड़ने से पहले हमेशा आप कोई संकेत देते हो क्या, जिससे कि पीछे आने वाले वाहन को पता चल सके कि आप मुड़ने वाले हो। जैसे हम स्कूटी में, गाड़ियों में इंडिकेटर देते हैं, साइकिल में हम अपने हाथ से दिखा सकते हैं उसको, मुड़ने का इशारा करने का, तो करते हो तो टिक करना है। ओके, चलिए तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज क्लिक लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।